हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। ओवर थिंकिंग जो है ना, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर आज तुमने इस हैबिट को कंट्रोल नहीं किया ना, तो कल ये तुम्हें कंट्रोल करेगा और तुम्हारे लाइफ के पूरे गोल को, तुम्हारे लाइफ के पूरे ग्रोथ को रोक देगा। क्या रेडी हो मेरे साथ? जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है ओवर थिंकिंग। देखो, ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। मैंने सोचा था कि अगली वीडियोज़ में, मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियोज़ में जो है वो चीज़ को बताऊंगा कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, जो बैड हैबिट्स जो हैं, जो हमारी लाइफ में होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये बैड हैबिट्स हैं। ठीक है, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि यही बैड हैबिट है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा था कि मैं आइडेंटिफाई करवाऊँगा। तो देखिए, एक वीडियो में तो सारी बैड हैबिट कवर हो नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो यही है कि आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ें मतलब एकदम अच्छे तरीके से समझा देना, क्योंकि उसके बाद कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज जो मैंने सोचा कि जो सबसे पहला जो होता है ना, जो थिंकिंग, कुछ हमने कहा था ना कि पहले चेंज आपको अपनी थिंकिंग को करना है। तो पहला जो है ना, ओवर थिंकिंग जो ही है, वो आपके थिंकिंग को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग मतलब ये नहीं होता है कि तुम स्मार्ट हो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है तुम्हारे अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। आदमी, एक देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डीप थिंकिंग और एक होती है ओवर थिंकिंग। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, ओवर थिंकिंग जो होती है ना, उससे तुम्हें कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओवर थिंकिंग से जो है हमेशा तुम्हें डिले मिलेगा कि नहीं यार, इसको बाद में करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो डीप थिंकिंग करते हैं उन्हें एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है, उन्हें क्लैरिटी मिलती है। समझ पा रहे हो? हाँ, देखो, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि ओवर थिंकिंग करोगे। ओवर थिंकिंग क्या है मतलब, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा किया है, वो ऐसा सोचता होगा कि नहीं मेरे बारे में, ऐसा चीज़ें होंगी कि नहीं, काश ऐसा हो जाए। तो देखो, ओवर थिंकिंग का मेन पर्सपेक्टिव समझो। जो ओवर थिंकिंग है ना, वो होता क्या है कि हमारे माइंड का एक लूप गेम होता है। वो क्या करता है, जैसे कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, कुछ क्या सारी चीज़ें जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो माइंड जो है हमें, क्योंकि मूवीज़ देखे ना, तो लोग जैसे कहानी बना लेते हैं, तो ओवर थिंकिंग क्या करता है कि माइंड ओवर थिंकिंग करता है, तुम नहीं करते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग से जो है ना, पहले हम लोग क्या समझेंगे कि ओवर थिंकिंग से किस तरीके से जो है हमारे हमारे मतलब बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ओवर थिंकिंग से हमें। और सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ओवर थिंकिंग होता क्या है, ओवर थिंकिंग से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डैमेज क्या होता है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है। भैया, क्या है सॉल्यूशन? मैं तुमको रियली बता रहा हूँ, एकदम छोटा सा एक पॉइंट का सॉल्यूशन अगर तुम समझ गया ना, तो समझ जाने कि तुम्हारा काम हो गया भैया। तो देखो, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि देखो, बैड हैबिट्स ये छोटा सा टॉपिक है, इसको बस समझना है और इसका सॉल्यूशन अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। देखो, तो सबसे पहले इससे डैमेज क्या होता है, एंग्जाइटी। हाँ, तो इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एंग्जाइटी। ठीक है, तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी तो तुम लोग समझ में आता है। एंग्जाइटी में बहुत लोगों को वो भी समझ में आती है एंग्जाइटी क्या होती है। देखो, एंग्जाइटी कुछ नहीं होता है। एंग्जाइटी में सिंपल सी चीज़ है कि तुम्हें एंग्जाइटी में लगेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सर भारी हो जाएगा। ठीक है, एंग्जाइटी में उसको भी समझा दूंगा, चिंता मत करो। अगर तुम लोग कहोगे, कमेंट करोगे, मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, एंग्जाइटी क्या होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंग्जाइटी हो गया, तो ये तो एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, थोड़ा बहुत, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे कि जो है ना तुम्हारी एनर्जी। तुम देखो, अब फालतू की चीज़ें सोच रहे हो, जैसे तुम्हें अब उसके बारे में थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे मान लो कोई भी तुम टॉपिक ले लो, उस टॉपिक पे तुम सोचे जा रहे हो, तुम उसको जो है कैसे इमेजिन करो, अरे नहीं ऐसा हो, नहीं ऐसा हुआ तो, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है ये, अरे तुम फालतू की बांस करके भरे हो। फ़ायदा क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा भाई। सॉल्यूशन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तुम क्यों फ्यूचर प्रेडिक्ट करने पे लगे हुए हो? बताओ मुझे क्यों? आखिर तुम्हारे हाथ में है कुछ, जो है वो करो ना। उसको सोचने से क्या फ़ायदा है? तुम सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम में यार फर्स्ट आऊँगा, नहीं यार ये क्वेश्चन गलत दिखा था, यार कैसे आ जाऊँगा, हो भी सकता है आ जाऊँ। वो तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो छोड़ दो। तो सिंपल सा एक बात याद रखो, एक बात बता रहा हूँ, देखो
कहने का मतलब है कि तुम ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, तुम उससे, और एनर्जी जो है ना तुम्हारी, तुम जैसे तुम्हारी जो एनर्जी, तुम खाना खाते हो तुम्हारे अंदर एनर्जी बनती है, तो तुम्हें पता हो कि एनर्जी जो फार्मूला पढ़ा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है ना तुमने, देखो ये है एनर्जी जो नहीं वो बनती है और नहीं वो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो तुम लोग खा रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आई, अब एनर्जी का तुम अगर सही जगह यूज करोगे, तो जैसे मैं खाना पीना खा के आया हूँ, अच्छे तरीके से वीडियो बना रहा हूँ फुल एनर्जेटिक मूड में, तो ये मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है ना, मैंने इसे एक सही जगह पे लगाया है जिसका आउटकम मुझे मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका आउटकम मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम लोग जो है एनर्जी, तुम लोग खाना ऐसा समझो कि तुम लोग एनर्जी जो है ना वो एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर एनर्जी को ड्रेन करोगे, एनर्जी को इधर उधर फालतू जगह वेस्ट करोगे, तो फिर जो तुम्हारा एक्चुअल काम है, मान लो स्टडीज़ हो गया, मान लो तुम कहीं ऑफिस जाते हो, तो तुम्हारा जो एक्चुअल काम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ तो देखो बात यही है, तो एनर्जी ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है थिंकिंग से, तुम सोच रहे हो तो उसमें एनर्जी तो, अब भाई किसी को सांस ले तो उसमें भी एनर्जी लगती है, तो तुम सोच रहे हो उसमें भी एनर्जी लगती है, और तुम फालतू की चीज़ें सोचोगे, ऊपर से हेड चला होगा, ऊपर से तुम्हारे दिमाग में 50 चीज़ें भर जाएंगी कि यार ऐसा हुआ, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, ठीक है, तुम्हारे माइंड में 50 चीज़ें भर जाएंगी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। जी हाँ, ये बात याद रखना कि रिजल्ट जो होता है हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तुम उसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, और जो रिजल्ट को लेकर चिंता करते हो वही होता है ओवर थिंकिंग। एक चीज़ और आती है कि तुम अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो, क्या दुनिया तुम्हें बोल रही है परफेक्ट बनाओ? आज तक कोई इंसान पैदा हुआ है परफेक्ट? भाई सब लोग सीखते ही हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ परफेक्टली सीख लिया, नहीं भाई, अभी भी मैं बहुत कुछ अपग्रेड करूँगा इसमें। तो तुम लोग ना गलतियों से मत डरो कि यार ऐसा हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, यार मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, यार ये वो, नहीं यार, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जितना आता है उतना करो, जो कर सकते हो वही करो, उससे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओवर थिंकिंग से एक और चीज़ है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस समझ रहे हो ना, तुम्हारे अंदर मतलब डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है, तुम डिसीज़न ले ही नहीं पाओगे, तुम सोचोगे यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अगर ऐसा वो क्या दिक्कत है, मर जाओगे, मर नहीं ना जाओगे, कुछ भी हो भाई, अगर तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखो, ऐसा क्या हो, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो मैं रास्ते पे चलने की प्रैक्टिस करूँ, मान लो मैं सपोज करना, ठीक है, कि मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो, और मैं रास्ते पे करना नहीं चाहता हूँ, बस मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सिखाया गया कि इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, अब जैसे मान लो किसी ने आके बोल दिया कि भाई तुम्हारे में ये गलती है, तुम ऐसे ठीक से नहीं चल रहे हो, या फिर तुम इस तरीके से चल रहे हो, तो भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है, मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँगा। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि वो तुम्हारी गलतियों को याद रखें, समझ, उनका अपनी ज़िंदगी की लगी पड़ी है यार, वो तुम्हारी क्या बात याद रखेंगे। लोगों के चक्कर मत पड़ो कि लोग क्या कहेंगे, ये अपने आप को खुश रखो यार, अपने आप, तुम्हारे हाथ में है ना कि मैं जैसे पानी पी सकता हूँ, पानी पियो, पानी पियो भाई पियो। जैसे तुम्हें कोई बुखार वुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है कि दवा खाओ ठीक हो जाओगे, ये थोड़ी बोलता है कि तुम ठीक हो ही जाओ। और भाई देखो, समझना, मेरी बात को समझना, जैसे अब डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता है तो क्या करता है, वो अपनी तरफ से ट्राई करेगा कि भाई मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, अब जो होना होगा वही होगा, अब जो नहीं होगा तो मैं क्या करूँ उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। मैं तुम लोग को चीज़ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ जो तुम लोग समझो भाई साहब, तुम लोग समझो, समझने का ट्राई करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा लो हो जाएगा, एंग्जाइटी ऊपर रहेगी, किसी चीज़ में क्लियरिटी नहीं आएगी। क्लियरिटी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हो, क्लियरिटी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मत पढ़ो किसी के पीछे, मत सुनो किसी की बात। हाँ, अगर तुम्हें एडवाइस लेना अच्छा लगता है, सुनो सबकी, करो अपनी, सुन लो भाई, वो एडवाइस दे रहा है, ठीक है, उसकी बात सुनो, अच्छा हाँ तुम ये कह रहे हो, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम ये कह रहे हो, ठीक है, सबका सुन लो, एक कंक्लूजन निकालो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। यार फर्स्ट रैंक आएगा, यार नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे, यार इतने परसेंटेज आ गए, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उनसे मेरा क्या मतलब है, मैं उनके लिए आया हूँ ज़िंदगी में, मैं दुनिया में उनके लिए आया हूँ, उन्होंने पैदा किया है मुझे,
अरे यार कैमरा उन्होंने पैदा किया है मुझे, उनके लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। क्या खाने के लिए देते हैं क्या मेरे को वो? क्या क्या है, क्या रिलेशन उनके साथ मेरा? मम्मी पापा भी नहीं मानते तो समझाओ उनको। फिंगरप्रिंट जो होता है सबका अलग अलग होता है, दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता यार, हर एक आदमी यूनिक होता है। लोग समझते क्यों नहीं इस चीज़ को? बस लगे पड़े हैं कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बड़े लोगों को, तो चलो बड़े लोगों को भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ भाई साहब टीनेजर्स में हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये टीनेजर्स को हो रही है। वो लोग किसी भी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी करियर से रिलेटेड, हर चीज़ में कन्फ्यूज़ है, हर चीज़ में ही कन्फ्यूज़ है। पर चिंता मत करो ना, ये कन्फ्यूज़न दूर ही करने आया हूँ मैं। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसके लिए मैं, अब देखो मैंने चीज़ें बता ली कि उससे क्या नुकसान। देखो एंग्जाइटी मैंने बता दिया पहले कि, उसके बाद कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है, कुछ करने के लिए तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं बचेगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ये सब इसके क्या है, ये सब इससे डैमेज होते हैं। मैंने बताया कि एंग्जाइटी हो, मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। पहले दो चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। एक बता रहा हूँ सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक देखो एक लाइन में अगर बताओ ना, जो चीज़ तुम बदल सकते हो उसको बदलो, ठीक है, जो चीज़ तुम बदल सकते हो उसको बदलो, बिल्कुल कोई शक नहीं, उसको बदलो। जो चीज़ तुम नहीं बदल सकते हो उसको छोड़ दो, जो चीज़ तुम नहीं बदल सकते उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो। तुम अपने लिए किसी को मत बदलो, तुम ट्राई करो, तुम अगर चीज़ को बदल सकते हो बदलो, जो नहीं बदल सकते उसको छोड़ दो। समझ पा रहे हो ना? मैं तुम जिस भी प्रॉब्लम में हो उसी से रिलेट करो, ठीक है। जो चीज़ तुम बदल सकते हो उसको बदलो, जो तुम नहीं बदल सकते उसको छोड़ दो, और जिसको छोड़ नहीं सकते हो, सुनना ध्यान से, जिसको छोड़ नहीं सकते हो उसको एक्सेप्ट कर लो। यही है भाई, ओवर थिंकिंग से बचने के यही सॉल्यूशंस है। तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आई चीज़। देखो यही करो, और मैं भैया सबसे एकदम मतलब अपने जो मैं खुद करता हूँ ना, जो मैं खुद करता हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे जितना फ्री रहना, मैं किसी चीज़ की टेंशन, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ मैं, ऐसे मतलब बता नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ एक साथ, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। मैं बता रहा हूँ, जो अगर तुम चाहो तो मेरा तरीका आजमा सकते हो, ट्राई करके देखना। जिस भी गॉड को मानते हो, दुर्गा या फिर जिस जिस भी भगवान में भरोसा करते हो, मैं किसी भगवान एक ही होते हैं, तुम जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं है, जिसको भी मानते हो ना, सपोज करो जैसे जिसको भी मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अब उन पे तुम अपना जो है ना सारा रिलायबिलिटी, मतलब उन पे सब कुछ छोड़ दो, रिजल्ट छोड़ दो भाई, छोड़ दो रिजल्ट, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो रिजल्ट। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि जैसे ये जो होता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये चीज़ें बोलने में बहुत ईजी लगती है, लेकिन इस चीज़ को रियलिटी में ये चीज़ क्या होती है ये चीज़ समझ नहीं पाते लोग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, तो आई थिंक कि वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहिए। समझ में आया हो तो कमेंट में लाइक ज़रूर से दे देना, कमेंट में लाइक देना, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं देखिए कमेंट में एक बार लिख देना कि समझ में आया, ताकि मुझे अच्छे तरीके से फील हो कि भैया मैं जो कर रहा हूँ इतनी मेहनत वो आप लोगों को समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है, जिससे कि मेरा जिस पर्सपेक्टिव से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है वो हो सके भाई कम से कम, ठीक है। जो लोग यहाँ पे मतलब कुछ नहीं समझना चाहते हैं ना, जिन लोगों को मतलब ही नहीं है, जो लोग यहाँ पे सिर्फ आ रहे हैं वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, कमियाँ ढूंढने के लिए, या फिर उनको कोई मतलब ही नहीं, तुम जाओ भाई, तुम जाओ, तुम्हारी इस चैनल पे कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जो लोग रियलिटी में चेंज चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे ट्रस्टेड व्यूअर्स हैं ना, लव यू ब्रदर, सबको जो भी है, ठीक। एक लास्ट लाइन एंड करने से पहले देखो एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात ये याद रखना कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में, देखो ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग सोचते कम है और करते ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ़ी करो, तुम कुछ सोचो ही मत, ठीक है, सोचो लेकिन ज़्यादा मत सोचो, एक्शन लो, ठीक है, देखेंगे जो एक्शन वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।